ये जो क्वेश्चन है 1.6, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, तीनों साइड सब बराबर है, बीच में एक चार्ज है कैपिटल क्यू और यहाँ पर चार्ज है क्यू क्यू क्यू, सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कैपिटल क्यू चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स पता करना है। तो देखा जाए, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर धकेलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर धकेलेगा। एफ फोर्स से मान लिया जाए। इसके और इसके बीच की जितनी दूरी है उतनी ही नहीं इसके और इसके बीच की भी दूरी होगी। क्या सब समझ में आ रहा है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, ये सेंटर में रखा हुआ है। तो यहाँ और यहाँ के बीच की जितनी दूरी है, यहाँ और यहाँ के बीच की भी दूरी उतनी ही होगी। तो ये जितना इस पर लगाएगा फोर्स, ये भी तो वही चार्ज है और उतनी ही दूरी लेकर के बैठा है, तो ये भी चार्ज इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा इधर। ये इसको उधर धकेलेगा। ये और ये चार्ज के बीच की भी दूरी उतनी ही है, उतनी ही है जितना इसके बीच है। और चार्ज भी क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम है। तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उतना ही ताकत से इधर धकेलेगा। यानी कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यही पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स इधर लगेगा F, एक फोर्स इधर लगेगा F और एक फोर्स इधर लगेगा F। तो तीन फोर्स हो गया F, F और F। तो इन तीनों का जो है चूंकि एक समान एक तरफ ऐसे 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 इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ये सब के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री नहीं 120 डिग्री। ये क्या होते हैं, तीनों मिलाकर के नेट रिजल्ट क्या देगा, 0। अगर हम लोग चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका रिजल्ट निकालेंगे तो इधर बीच में आएगा और ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एफ नेट बराबर जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये और ये तीनों मिलकर के इस तरीके से अगर तीन आदमी एक ही पॉइंट पर रस्सी को बांध दे या तीनों आदमी बराबर एंगल पे ऐसे ऐसे करके खींचेंगे तो नेट रिजल्ट मेरा क्या, 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी इसको चाहे हम लोग सॉल्व करना भी तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बुक में तो आंसर है ही। ऐसे चाहते तो इसको और इसको करते तो एफ और एफ मिल करके ये जो मेरा रिजल्ट देता है इस साइड। हम लोग बेसिक वेक्टर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक वेक्टर का क्लास करना, वहाँ पर एक से सब ट्रिक दिए हैं। एफ और एफ है, इधर 120 डिग्री एंगल है, तो इसका जो रिजल्ट इस तरफ आएगा वो हो जाएगा 2f cos θ/2, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है 120/2 यानी कि 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2f इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल। तो ये रिजल्ट क्या है, f। तो इसका और इसका f और f का जब रिजल्ट निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में मेरा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, f। और फिर f और f ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में मेरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। f और f का रिजल्ट इधर आया कितना, मेरा f ही आया ना। तो इसका और फिर ये इसका कैंसिल आउट होगा कि नहीं। ऐसे भी सोच सकते थे और नहीं तो डायरेक्ट भी चाहते तो देख सकते हैं। ये इस तरीके का है, तीनों एफ एफ एफ, ये मेरा क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, नेट फोर्स 0 कर देगा। बेसिक वेक्टर का जो क्लास है, बेसिक वेक्टर का रिवीजन क्लास है 12th के लिए, उसको किया रहना बहुत ज़रूरी है। तभी तो ऐसे शॉर्टकट मारेंगे हम लोग, फटाफट सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक वेक्टर का क्लास कर लेना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हम वैसे भी आइकॉन ये आई बटन में दे देते हैं, वहाँ से भी इसको, ये ऊपर एक आई बटन आएगा अभी, उसको देख लेना है, बेसिक वेक्टर का क्लास।